CDP चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का ई बुक बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी। आपको ये ई बुक जो है बाइलिंगुअल इंग्लिश इन हिंदी दोनों में मिलेगा। देखिए, जिसे प्रश्न दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो जितने ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन A B C D, सभी ऑप्शन की व्याख्या उसके नीचे दिया हुआ है, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी द्वारा अच्छे से CDP पेडागोजी की तैयारी कर सके। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, तो इस ऑप्शन की व्याख्या यहाँ पे दी हुई है। यह विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल से संबंधित है, क्योंकि यह उंगलियों और हाथों की छोटी मांसपेशियों पर सटीक नियंत्रण की मांग करता है। ठीक है। कागज को आड़ा टेढ़ा जिग जैग तरीके से काटना, कटिंग पेपर इन ए जिग जैग मैनर, यह विकल्प भी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, क्योंकि कागज काटने के लिए सटीकता और हाथ आंख समन्वय आवश्यकता होती है, हाथ और आंख की समन्वय की आवश्यकता होती है। धागे में माला पिरोना, थ्रेडिंग बीड्स, यह सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, क्योंकि इसमें धागे को मनके में डालने के लिए छोटे छोटे मांसपेशी आंदोलन की आवश्यकता होती है। खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से मारना या ढकेलना, किकिंग फुटबॉल टुवर्ड्स ए पोस्ट, तो यह अस्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, क्योंकि इसमें बड़ी मांसपेशियों विशेष रूप से पैरों की शक्ति, संतुलन और समन्वय की आवश्यकता होती है। तो अस्थूल गत्यात्मक कौशल के बारे में भी आप जान गए यहाँ पे, और इस प्रश्न का सही आंसर भी जान गए, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा खंभे की तरफ फुटबॉल को लात मारना। ये जो है अस्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन 4 सही है। तो ऐसे व्याख्या के साथ जब आप पढ़िएगा तो आपको किसी क्लास की आवश्यकता नहीं, इस ई बुक के माध्यम से सेल्फ स्टडी द्वारा आप पढ़ सकते हैं। ऐसे आप क्लास भी ले सकते हैं। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें कौन सा कौशल बच्चों में भाषा विकास से संबंधित है। कौन सा कौशल बच्चों में भाषा विकास से संबंधित है, क्वेश्चन है यहाँ पे। विच स्किल इज रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड या चिल्ड्रेन। शब्दों को दोहराना, दौड़ना, चित्रों को रंगना, हाथ मिलाना। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा कौशल बच्चों में भाषा विकास संबंधित है। शब्दों को दोहराना बच्चों के लिए उच्चारण अभ्यास और शब्दावली सुधारने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भाषा विकास का एक प्रमुख तत्व है। दौड़ना एक अस्थूल गत्यात्मक कौशल है और यह सीधे तौर पर भाषा विकास संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये कैंसिल। चित्रों को रंगना, चित्रों को रंगने से सूक्ष्म गत्यात्मक देखिए, एक एक जो ऑप्शन है सबकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है। कलरिंग पिक्चर हेल्प डेवलप फाइन मोटर स्किल एंड क्रिएटिविटी बट इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ लैंग्वेज डेवलपमेंट। रचनात्मक विकसित होती है, रचनात्मकता जो है, लेकिन यह सीधे भाषा विकास संबंधित नहीं है। हाथ मिलाना, हाथ मिलाना एक सामाजिक कौशल है, लेकिन यह सीधे भाषा विकास में योगदान नहीं करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो था आपका ऑप्शन 1 सही है, शब्दों को दोहराना, रिपीटिंग वर्ड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन, बच्चों में तार्किक सोच का विकास कब शुरू होता है। व्हेन डज लॉजिकल थिंकिंग बिगिन डेवलप इन ए चिल्ड्रन। जन्म के समय। तो बात करेंगे इस जन्म के समय, एट बर्थ। तार्किक सोच जन्म के समय विकसित नहीं होती है। नवजात शिशु तर्क की बजाय मूल प्रवृत्तियों और प्रतिवर्तों पर निर्भर होता है। तो ये एक एक ऑप्शन की व्याख्या यहाँ दी गई है। पूर्व प्राथमिक अवस्था में, पूर्व प्राथमिक अवस्था में क्या होता है, 2 से 7 वर्ष होता है। इसमें बच्चे प्रतीकात्मक सोच में शामिल होते हैं, लेकिन वे अभी तार्किक क्रियाओं में सक्षम नहीं होते हैं। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, तो तार्किक सोच ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में विकसित होने लगती है, जहां बच्चे ठोस घटनाओं के बारे में तर्क संगत रूप से सोच सकते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, इस ऑप्शन की भी व्याख्या यहाँ दी गई है, इंग्लिश हिंदी यानी बाइलिंगुअल। तार्किक सोच और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11+ वर्ष में भी विकसित होती रहती है, लेकिन यह ठोस संक्रियात्मक अवस्था में पहले शुरू होती है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का। ऐसे ही आपको इसमें कुल 200 प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। 200 प्रश्नों के साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, पियाजे से लेकर वाइगोत्स्की, थर्नडाइक, स्किनर। ठीक है, हर एक कंसेप्ट इसमें आपको मिलेंगे। जेडपीडी भी मिलेगा, हर एक चीज है इसमें। ई बुक आपको लास्ट में दिखा दिया जाए। एसर्शन एंड रीजन से रिलेटेड
बहुत से प्रश्न दिए गए हैं, अलग से स्पेशल उसको बनाया गया है। एसर्शन एंड रीजन आपको दिखा दें। सौ से ज्यादा इस ई बुक में एसर्शन एंड रीजन के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ, संपूर्ण व्याख्या के साथ। इसमें एसर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन स्पेशल रूप से जो है 100+ क्वेश्चन दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा एनसीएफ 20, एनसीएफ 2005, एनईपी 2022 और भी जितने अपडेटेड है सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स, नकारात्मक सकारात्मक शब्द, वो भी ए टू जेड, ए से जेड तक अल्फाबेटिकल बनाया गया है। एक भी निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स नहीं छोड़ा गया है, ए से जेड तक। देखिए, खुले विचारों वाला, ओपन माइंडेड, ऑर्गेनाइज, संगठित, ये सारा जो है ए टू जेड, जेड तक यहाँ हो गया सकारात्मक पॉजिटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड भी ए टू जेड तक कवर किया गया है, नेगेटिव वर्ड को भी ए से जेड तक कवर किया गया है। उसके बाद आपको मिलेगा इसमें एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रत्येक क्वेश्चन के ऑप्शन की व्याख्या मिलेगी।